है मुझे। सर आपकी भी आ रही है अच्छे से। ओके। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। और बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर चालू करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले थिंकर कैड। क्या है? हाँ, थिंकर कैड। और थिंकर कैड में ये अकाउंट तो इजीली ओपन हो जाएगा आपका। मतलब आप आपकी हाँ। मेल आईडी से लॉगिन करेंगे या फिर जीमेल से ही डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आता है 3D डिजाइन, डिजाइन। उसके नीचे आता है सर्किट। तो अगर हमको 3D डिजाइन बनानी है कुछ ऐसे, तो यहाँ से बना सकते हैं हम। और हाँ। सर्किट्स बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। तो ओके। अभी हम सर्किट्स का देखते हैं, तो मैं अभी सर्किट पर क्लिक करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं पहले से ही। ये देखिए, आप जब बाकी लोगों की ट्रेनिंग चलती है तब ऐसे बहुत सारे वन बाय वन सर्किट बनाए हुए हैं। सर जस्ट 2 सेकेंड होल्ड करना, मेरा है ना वो आवाज अच्छे अच्छे से नहीं आ रहा तो मैं ईयरफोन्स पहन लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, इनको आ रहा होगा। हेलो सर। हाँ हाँ, आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स यहाँ पर पहले से ही बनाए हुए हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे मैं बहुत सारे सर्किट्स जो है वो शेयर भी कर देता हूँ, मतलब पब्लिकली अवेलेबल करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 71 नोटिफिकेशन है। और 71 नोटिफिकेशंस में 8 डेज पहले मतलब 9 डेज पहले, ये वो सब लोग हैं जो मेरे सर्किट्स को मतलब लेकर चेक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उससे कोई ना अपने कोई। डिजाइन बनाते रहते हैं। हाँ, अपनी डिजाइन जो है वो थोड़ा मतलब टेस्ट करके देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो कम से कम ऐसे 71 नोटिफिकेशन थे वहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वापस बैक और एक नया सर्किट लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत इजी है, आप करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरी ट्रेनिंग में हमें हमारे लिए बहुत काम आएगी। ओके। तो स्टार्टिंग में जब जैसे ही ये ओपन होगा, तो इस साइड में सारे कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर, जिन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सेंटर वाली विंडो पर ले सकते हैं। और जैसे ये देखिए यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। उनको हमको ये इस वाले, रजिस्टर एलईडी। हाँ, इस वाली विंडो पर हमको यहाँ पर लेकर आना है। और यहाँ हाँ। पर भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आप कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ओके। अनडू कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं सर्किट पर, विजिबिलिटी टॉगल कर सकते हैं। और ये वायर्स के कलर रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के कनेक्शन के लिए, लिए। कनेक्शंस के लिए, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ से एक रजिस्टर लेते हैं। ये मैंने रजिस्टर ओके। लिया।
और मैंने जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर लेकर प्लेस करता हूँ, तो एक विंडो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये बताता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इस रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी उसके बारे में डिजाइन देता है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर इस रजिस्टर का जो नाम है, मतलब नेम है 1 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम है बाय डिफॉल्ट। हम चाहे तो यहाँ पे ओके। लिख कर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे 10 कर देता हूँ कीबोर्ड से टाइप करके, तो 10 किलो ओम हो जाएगा। इवन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कलर भी चेंजेस होंगे, तो देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और ये जीरो फिर से हटा दो, हाँ। तो एक ये रेड हो गया है ना। ओके। और फिर से प्रेस करता हूँ तो फिर चेंज हो गया, और एक और करता हूँ तो फिर चेंज हो गया। तो और हमको पता भी है कि रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसा जैसा उसका कलर कोड, वैसी वैसी उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। काम क्या होता है वो तो ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लिखकर, इवन कोई सी भी डिजिट लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 220 किलो ओम है ना, तो चेंज हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम चाहे ओके। तो इसको ओम भी कर सकते हैं, वो भी हमें लगता है वैसा हम यहाँ से कर सकते हैं। तो लेट्स से ओके। इसको हम 220 ओम ही रहने देते हैं यहाँ पर। और हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक बार देखेंगे बाद में। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे हमको पता है कि रजिस्टर का काम होता है करंट को रोकने का काम करता है रजिस्टर, है ना, करंट को रोकने का काम करता है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा वेरीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको नीचे जब स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर जो है नीचे ये एक डिवाइस है, इसको हम मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर। तो मैं मल्टीमीटर को लेता हूँ, एक सिंगल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा उसको ओके। और बस ऐसे माउस से स्क्रॉल करके प्लेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर एक विंडो आ गई। ये विंडो बताती है कि ये डिवाइस क्या है, मल्टीमीटर है। एक है तो एक लिख दिया, है ना, ऐसे दो तीन भी ले सकते तो वो उसका नंबर आ जाएगा कि ये 2 है कि 3 है। इस मल्टीमीटर में ये जो 3 मोड में काम करता है, एक है वोल्टेज, एक है करंट, एक है रजिस्टर। तो अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके एम्पियर पे सेट कर देता हूँ तो करंट बताने लग जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पर वोल्टेज पे सेट करता हूँ तो वोल्टेज बताएगा, रजिस्टेंस पे सेट करता हूँ तो रजिस्टेंस। अब मुझे देखना है ओके। कि इस ये जो रजिस्टर है, मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा था तब तो ये 220 ओम बता रहा था, है ना। पर अब इस मल्टीमीटर में भी ये बताएगा क्या, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ये इसकी लीड से मल्टीमीटर की, जैसे ही हम ओके। कोई भी कंपोनेंट के पास में जाते हैं और कर्सर उसकी लीड के पास में लेकर आते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं लेके आया तो यहाँ पे एक रेड डॉट हाँ। आ गया, है ना, रेड स्क्वायर आ गया। और साथ ही साथ में वो ये बता रहा है कि ये ये जो टर्मिनल है इसका नाम क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई और नाम है। तो रेड है तो पॉजिटिव है, ये तो हमें पता ही होता है ना, ये यहाँ हाँ। पे बता दिया। और दूसरे पे लेके जाते हैं तो देखिए नेगेटिव। नेगेटिव है। तो स्क्वायर बॉक्स आएगा, मतलब कनेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इस पर एक बार सिंगल ओके। क्लिक करता हूँ, ये गया यहाँ पर और क्लिक, और फिर मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, है ना, डाउन कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, या लेफ्ट राइट। पर मान लीजिए कि मुझे इसको नीचे लाना है और फिर टर्न करना है, तो क्या करूँगा, तो एक सिंगल क्लिक करता हूँ और टर्न करता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, चाहो तो मैं इसको बेंड कर सकता हूँ यूँ, है ना। पर बेंड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको वापस से बैक ले जाता हूँ, सिंगल क्लिक करता हूँ और फिर बेंड करता हूँ। और जैसे ही वो रेड बॉक्स आ जाता है, स्क्वायर बॉक्स आ जाता है, क्लिक कर देता हूँ। तो ये बताता है जितने जितने इसके रेड सर्कल्स होंगे कि ये यहाँ यहाँ से ये बैंड हो रहा है ना। तो हम इसको हाँ। इसका कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जब ये सिलेक्टेड है और अगर आप यहाँ पर ऊपर जाकर क्लिक करते हैं इस बॉक्स पे वायर कलर पे, तो
आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हो जाएगा, रेड पे कर देना है ना, और नीचे क्लिक ओके। करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर आप चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सिलेक्ट करेंगे और फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ओके। चलिए अब हम सिमिलर, हम ऐसा पहले भी कर सकते हैं कि पहले ब्लैक ले लिया और फिर कलर स्टार्ट हो जाएगा वही का वही। तो अब नीचे आया मैं, और नीचे आके मैं चलता हूँ क्लिक करके, थोड़ा सा नीचे आके क्लिक करके ऊपर जाता हूँ। और हमको लगता है कि बाद में वायर को एडजस्ट करना है तो हम इन पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं। ओके। तो अब मैंने कनेक्शन कर लिए नॉर्मली, ऐसे ही हम कनेक्शन करते हैं। रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस मीटर पे लगा दिया। यहाँ पर एक सिमुलेशन का बटन है, स्टार्ट सिमुलेशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सिमुलेशन। हाँ, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के पीछे जो कोडिंग लिख रखी है वो रन हो जाती है, और फिर हमें ओके। हमें फिर वैसे हमें वैल्यू मिलेगी। तो मैंने इसे रन किया तो देखिए ये बता दिया इसने 220 ओम यहाँ पे, यस। है ना। इवन इसमें हम है ना एक्टिवली ऐसा भी कर सकते हैं, एक्टिवली ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मतलब जब ये सिमुलेशन रन है तब भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेट से देखिए मैंने लिखा थ्री थर्टी। हाँ 330 लिख दिया, तो देखो 330 आ जाएगा। ओके। तो ये तो हमें समझ में आया कि रजिस्टर और कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। और अगर अपन 1 की करना चाहें तो 1 की कर सकते हैं। तो ये 1 किलो, वो हमको वैसे वैसी वैल्यू देता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये बात तो हमें समझ में आई, पर रेजिस्टेंस मतलब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसे हम किसी के साथ में लगाते हैं तो क्या होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हाँ। हम इसको जो है इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से सिमुलेशन को, और एक एलईडी ले लेते हैं। मैंने एक एलईडी ले ली यहाँ से, और इस वाले को अभी हम ऐसे साइड में कर देते हैं, और क्लिक करके एलईडी को जूम कर देते हैं। और एलईडी को देखते हैं तो एलईडी में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, किस कलर की एलईडी चाहिए, ग्रीन चाहिए ग्रीन ले सकते हैं, ऑरेंज चाहिए ऑरेंज ले सकते हैं, रेंज। वैसा ले सकते हैं। करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि इस एलईडी को हम ऑन करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं बैटरी। तो ये बैटरी। 9 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ से लेते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जो है यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद फिर से कनेक्शन कर देते हैं। तो अब क्या मुझे पता है कि इस बैटरी का कनेक्शन मैं कैसे करूँ, है ना, क्योंकि देखिए रियल में तो आपकी एलईडी ऐसी दिखती है। एलईडी लेट्स से मैं उसको 3 mm, तो इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसी दिखती है अपनी नॉर्मल एलईडी तो, है ना, हाँ। इस टाइप से दिखती है। और मैं लिख देता हूँ विथ 9 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी। तो 9 वोल्ट बैटरी, हाँ, तो 9 वोल्ट बैटरीज ऐसी आती है, इस टाइप से आती है। और उनकी कनेक्शंस करना हो तो कुछ ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्विच भी लगा हाँ। रखा है, और इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे कनेक्शन लिख देते हैं, कनेक्शन। सर, हाँ बोलो। आपने जब वो रजिस्टर का खोला था मतलब जो रजिस्टर में आपने ऑप्शन खोले थे नीचे, तो हाँ उसमें वो लगाया था, के लगाया था, उसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है। हाँ, ये। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये जो है ना इसकी यूनिट है, रजिस्टर की ये यूनिट है। जैसे हम जो है कोई चीज खरीदते हैं और उसका वजन देखते हैं,
तो वजन क्या हो जाता है उसका, एक यूनिट हो जाती है, मात्रा हो जाती है। हमने शक्कर ली केजी में, लाइक। तो रजिस्टर यहाँ पर क्या है कि इस मतलब ये जो है ये इसकी यूनिट्स है। और रजिस्टर की यूनिट एक्चुअल होती है ओम। ओम है ना, उसको ओम बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 1 ओम लिखा है, तो देखिए 1 ओम यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कुछ। और अगर आपने 1000 ओम लिख दिया, तो 1000 ओम इक्वल टू होता है 1 किलो ओम। है ना, तो 1000 के बाद में जो भी चीजें रहेगी उसको आप 1 के लिख सकते हैं। 1 के लिख सकते हैं मतलब, हाँ ना, 1 के लिख सकते हैं कुछ ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ये 100, मतलब 1000 है ना, तो 1000 ओम हो गया ये। तो मैं इसको चाहूँ हाँ। तो 1 × 1000 भी कर सकता हूँ। तो मैं उसको डायरेक्टली 1 के बोल सकता हूँ। जनरली 1000 जो है वो के से रिप्लेस हो जाता है ना। हाँ। हम पैसे में भी ऐसा ही करते हैं कि क्या 10 के मिलने वाले हैं, लेट से, है ना। तो के मतलब ओके। 1000, ऐसा। तो अगर मान लीजिए टू, मतलब 2200 हुआ तो क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 22 के बोल सकते हैं। हाँ। ऐसा भी बोल सकते हैं। पर ये 22 के नहीं होगा, सॉरी, 22 के नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2 के 2 हो जाएगा। मतलब ओके टू। हाँ, 2 के 2 हो जाएगा, क्योंकि वो, 2 किलो। हाँ, तो हाँ, टू टू मतलब 2200 ओम हो रहा है, तो 200 ओम अलग से हो रहा है, मतलब 2000, है ना, और 200 ओम। हाँ। तो एक तरफ से, ओके। है ना, तो 2 किलो और 200 ओम, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। पर उसको हाँ। ऐसा नहीं बोलते, डायरेक्टली 2 के 2 ही बोल देते हैं। तो ओके टू। हाँ, 2 के 2। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप के बारे में, है ना। तो उसी के नाम पे वोल्टेज और करंट के रिलेशन के बारे में। हाँ, बहुत सारे उन्होंने रिलेशन, बहुत सारे जो है वो रिलेशनशिप दिए थे। लेकिन आपको ओम, ये ओम्स थे जिन्होंने मतलब वोल्टेज और करंट के बारे में डेफिनेशन दी थी कि अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज है तो करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सारी सारे जो रिलेशनशिप्स हैं। जॉर्ज साइमन ओम। चार्ल्स साइमन ओम, मतलब पूरा तो नाम इनका साइमन ओम था, चार्ल्स जॉर्ज, सॉरी, जॉर्ज साइमन ओम। तो ये इसकी यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं कि अ, मतलब 1 लीटर हो गया, है ना, तो 1 लीटर बराबर हमारा कितना हो सकता है, 1000, है ना, ml हो सकता है ना, मिलीलीटर, हाँ। ऐसा। या हम बहुत बार 1 केजी को 1 केजी को मतलब 1000 ग्राम बोलते हैं। या आधा किलो लेना हाँ। हो 500 ग्राम, तो उसी तरह से 500 ग्राम। 500 ग्राम बोल देते हैं। और 1 किलो को डायरेक्टली 1 केजी बोल देते हैं, है ना, तब हम 1000 ग्राम हाँ। नहीं बोलते हैं। तो काइंड ऑफ बस ये यूनिट होती है। तो जैसे जैसे 3 जीरो हो जाएंगे तो उसको 1 के बोलेंगे, 6 जीरो हो जाएंगे तो मेगा ओम हो जाएगा, है ना, गीगा ओम हो जाएगा। जैसे मेमोरी में होता है, हमारी 1024 किलो बाइट्स बराबर होता है 1 MB, और वन जीरो हाँ। टू फोर एम बी बराबर 1 GB होता है ना, होता हाँ। है ना ये। तो सिमिलर यहाँ पर ये जो है वो यूनिट्स है। तो अब हम इसके कनेक्शन देखना चाह रहे थे कि कनेक्शन देखना चाह रहे थे कि कनेक्शंस के समय तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी कनेक्शन। डायग्राम्स दिए।
इसको भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये 9 वोल्ट बैटरी है और ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट टर्मिनल्स हैं। अगर ये आप कनेक्टर लगाते हैं तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और आप एक रजिस्टर के माध्यम से ये तीनों एलईडी को ऑन कर तीन सकते हैं। एलईडी। तीनों एलईडी को चला सकते हैं, एक को भी चला सकते हैं। और यहाँ पर तो इन्होंने देखो, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है एलईडी का, ये पॉजिटिव होता है हाँ और छोटा वाला हाँ। नेगेटिव होता है ना। तो इन्होंने तीनों एलईडी को कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में। ये देखो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना, फिर ये नेगेटिव फिर आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो लास्ट में नेगेटिव आ गया। तो ये सीरीज में हो चुकी है हाँ ये सारी एलईडी। ईच एलईडी मान लीजिए अगर 0.5 वोल्टेज भी ड्रॉप करेगी तो अराउंड अराउंड 1.5 वोल्टेज ड्रॉप कर देगी। 0.5 ये लेगी, 0.5 ये लेगी, पॉइंट हेलो। फाइव ये लेगी। हाँ है ना। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये सीरीज में कनेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल आपका बड़ा टर्मिनल है, ये छोटा टर्मिनल है ना। तो रजिस्टर ओके। यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, ये अभी हम हमारे सिमुलेशन में देखिए। मैं हाँ यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, देखिए, ये देखो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है एलईडी का बड़ा टर्मिनल है, उसको पॉजिटिव तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में एनोड भी बोलते हैं। तो हाँ हम चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी पिन आउट। तो देखो ये एलईडी के सारे पिन आउट्स होते हैं। तो एलईडी दिखती हमारी ऐसी है, इस टाइप से, सिंबल उसका ऐसा होता हाँ है, एरो जा रहा है, हाँ एरो एरो जा रहा है ना, ऐसा सिंबल होता है। और अ, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। क्योंकि एलईडी में से लाइट निकलती है इसलिए दो ऐसे एरो ऊपर की साइड में होते हैं symbol, ओके। है ना। और ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है हमारा वो बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता हाँ है ना। पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो है वो इसका मतलब वो होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये आपका एनोड होता है और ये कैथोड हाँ। होता है। तो नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, कैथोड मैंने लिया और कैथोड को मैं यहाँ पे ले जाकर के बैटरी के नेगेटिव से जोड़ता हूँ। नेगेटिव टर्मिनल। हाँ, है ना, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। और इसमें वायर को ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। और हाँ और मैं इसको कर देता हूँ रेड। अब मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ, ठीक है। और इसको ऑन करता हूँ सिमुलेशन। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, 9 वोल्ट दिया, तो ये देखिए ये एक वार्निंग टाइप ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया, वार्निंग टाइप आ रहा है। इवन आप ये इसका जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, करंट थ्रो द एलईडी इज 091 मिली एम्पियर। 91 मिली एम्पियर लिखा था ना, 915 मिली एम्पियर। हाँ 9.9.10 एम्पियर। हाँ, 915 मिली एम्पियर है, वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर। हाँ, तो वो बोल रहा है कि 915 मिली एम्पियर फ्लो हो चुका है, जबकि 20 मिली एम्पियर ही होना चाहिए, है ना। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हम जस्ट, अगर आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा आपका वायर, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक रजिस्टर ले लेते हैं। ये हमने एक रजिस्टर लिया और ऐसे बीच में भी रख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ से हम कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन डन। डायरेक्टली। और ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और ये कनेक्शन। और इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और अब हम इसको रन करते हैं, सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एलईडी यहाँ पर क्या हो गई, ऑन हो गई, चल गई। चल गई, है ना। और अब देखिए आप यहाँ पर कि पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से जो करंट जा रहा था इसके थ्रू वो 915 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो एलईडी खराब हो गई थी। इस रजिस्टर की वजह से क्या हुआ, वो जो करंट है वो कम हो चुका है। कितना कम हुआ है ये हाँ पता नहीं है, पर हाँ इसने कम कर दिया है उस करंट को। वो क्या बोल रहा था कि 915 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो चुका है, जबकि 20 मिली एम्पियर ही फ्लो होना चाहिए था।
तो हमने रजिस्टर लेकर आए और रजिस्टर ने क्या कर दिया, करंट को कम कर दिया। इससे पता चलता है कि हाँ रजिस्टर क्या करता है, मतलब करंट को कम करता है, करंट के फ्लो होने को कम करता है। अब हम इसमें देखते हैं, देखो आप यहाँ पर ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो एलईडी की इंटेंसिटी आपको ऐसी दिख रही है, जो भी आप सेंस कर पाओ। एक काम करते हैं, हम हाँ इसको बढ़ाते हैं, 1 किलो ओम को हम कर देते हैं 10 किलो। अब आप देखिए क्या एलईडी की इंटेंसिटी पहले से कम है या ज्यादा? कम है। कम है ना? मतलब हाँ रजिस्टर ने ओवर करंट को रोक दिया, हाँ है ना? अब हम क्या करते हैं, और बढ़ा देते, 100 कर देते हैं। ये देखो एलईडी ऑन है अभी भी, कलर, रजिस्टर का कलर कोड चेंज हो गया है और इंटेंसिटी और और कम हो गई, एलईडी भी फेड होने लग गई। एकदम, है ना, एकदम फेड टाइप हो गई है। तो यहाँ पे हाँ हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा रजिस्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एलईडी की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ मतलब उसमें करंट फ्लो ना कम होता जाएगा, है ना? तो हम हाँ एक काम करते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, तो देखिए और कम हो गया, एक जीरो और लगा देते हैं, है ना? बिल्कुल डीम वो नहीं होता जलना है, ही बंद हो जाएगा। जलना ही बंद हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं, बढ़ गया, है ना? और ये जीरो, तो जीरो में वापस से वैसा हो गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको ओम में कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओम में किया, ओम में देखो ओम तो बहुत कम होता है, तो वापस से करंट बहुत ज्यादा हाँ फ्लो हो गया, है ना? कुछ 720 हो हाँ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 कर देते हैं। 120। हाँ, तो अब देखिए आप थोड़ी इंटेंसिटी मतलब क्वाइट गुड दिख रही है। तो हमको यहाँ पर हाँ ये तो पता चल रहा है इंटेंसिटी के वजह से कि हाँ करंट कम हो रहा है, पर ये पता नहीं चल रहा है कि करंट एक्चुअल में एलईडी में कितना फ्लो हो रहा है। सही हाँ है ना? आ, हाँ हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, एक मल्टीमीटर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं, एक मल्टीमीटर लेते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और एक मल्टीमीटर लेते हैं। एंड में ही है ना मल्टीमीटर। हाँ एंड में है मल्टीमीटर। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमको ये देखना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो अभी हम जो है ये जो वायर है, यहाँ से इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है? अब हमको करना क्या है, अब हमको वैसे तो कनेक्शन करना है वापस से एलईडी के, लेकिन हम बीच में बट मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर के साथ करना चाहते हैं। तो देखिए जब हमको करंट मेजर करना होता है ना, तो हम मल्टीमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में। ये देखिए, तो पहले मैं इसको करंट पे सेट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको एम्पियर पे सेट किया। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, है ना? एम्पियर। हाँ, 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, ठीक है? मतलब सिमिलर ऐसा ही होता है, 1000 हाँ मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। तो मैंने इसको एम्पियर पे सेट किया, और जब भी हम करंट मेजर करते हैं तो उस डिवाइस को हम सीरीज में लगाते हैं, मतलब मल्टीमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे सेम कनेक्शन बस मल्टीमीटर को ले। हाँ सेम कनेक्शन, और ये हमारा सीरीज में कनेक्शन है, ये हमें ध्यान रखना है ना? पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन नहीं है। जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो अभी हम वोल्टेज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज में हमने इसको लगाया है, अब इसको हम रन करते हैं। तो अब आप देखिए, वो बोल रहा था कि 20 मिली एम्पेयर इसके लिए आइडियल करंट होता है, लेकिन एक्चुअल में 65 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, जो भी हमारा तो हो रहा है। रेजिस्टेंस है उसकी वजह से, विच इज 100 ओम रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 200। तो अब देखिए आप 200 की वजह 33। से 32, एक काम कर देते हैं 220 कर देते हैं, 30,
है ना। तो अभी और सही हो गया, और उसको 330 कर देते हैं, 230 कर देते हैं। तो देखिए अभी कुछ एवरेज में आ रहा है, तो 250 कर लेते हैं या, तो करीब करीब हम आसपास में हैं। समझ गए। 300 कर देते हैं। तो देखिए मतलब अगर हम 300 या फिर 330 लगा देते हैं, तो हमको 20 मिली एम्पेयर करंट मिलेगा अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो। इसलिए वहाँ पर 330 ओम का रेजिस्टेंस एलईडी के साथ में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें देखिए थोड़ा सा करंट के बारे में जानने को मौका मिला कि करंट एक्चुअल में होता क्या है। 1000 मिली एम्पियर बराबर आपका होता है 1 एम्पियर। बहुत बार देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, चार्जर स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं सैमसंग चार्जर के बारे में। ऐसे होते हैं हमारे सैमसंग के चार्जर्स, तो हम 25 वॉट। डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें हमको सही इमेज दिख जाती है वो हम देखते हैं। अब देखिए आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट के बारे में लिखा हुआ है, और बोलते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो है, यहाँ इन्होंने 9 वोल्ट। इन्होंने 9 वोल्ट लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट। ठीक है। तो हाँ बोलता है कि अगर ये 5 वोल्ट देगा तो आउटपुट में 2 एम्पियर करंट मिलेगा, है ना। हाँ। और अगर 9 वोल्ट देगा तो थोड़ा सा करंट कम हो जाएगा। तो हमेशा एक डिवाइस की एक मैक्सिमम रेंज होती है किसी भी चीज की, तो इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर है। पर अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। हाँ। हम एक काम करते हैं, एक इमेज और देखते हैं, ये वाला देखते हैं। अभी दिख रहा है आपको थोड़ा सा सही। तो सिमिलर इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है। ये भी बोल रहा है 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर आ रहा है ना। 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर आ रहा है। तो देखिए अगर हम जनरली, अगर हम एक जनरली हमारा V इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर। ये मतलब एक जनरल आई फॉर्मूला है टू दो, आर। है ना, वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप का। तो अगर हमको मान लीजिए पावर निकालना है, तो पावर बराबर होता है हमारा V इंटू आई। V इंटू हाँ। आई, ये हमारा पावर होता है। तो वहां पे लिखा था 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। तो अगर हम हाँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूना 10, 10 वॉट, 10 वॉट। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, पावर की जो यूनिट होती 10। है वो वॉट। तो ये हमारा कितने वॉट का होगा, 10 वॉट का चार्जर होगा। कितने वॉट का हाँ। चार्जर होगा, 10 वॉट का चार्जर 10 वॉट होगा। का। हाँ, 10 वॉट का चार्जर होगा। अगर आपके पास में फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर है, फास्ट,
चार्जिंग वाला चार्जर है, तो अ, तो वो कम से कम 15 वॉट का होगा। इसीलिए वो बोलते हैं 15 वॉट। हाँ। इवन 15 वॉट का होता है ना, होता है ना 15 वॉट का। हाँ। आपने आपने ज्यादातर सुना होगा कि फास्ट चार्जिंग वालों में 15 वॉट का है। ऐसे तो और ज्यादा वॉट में भी अवेलेबल है, तो जितना जितना वॉट बढ़ता जाएगा उसकी चार्जिंग जो है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है ना हमें? हाँ सर। है ना? और आप देखना, आपके पास में कोई फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर है? हाँ। ओके, है ना? तो उसमें आप वॉट देख सकते हो, मतलब एक वॉट नहीं लिखे रहेंगे, लेकिन ये लिखा रहेगा ये। आउटपुट लिखा है इस पे 5 वॉट। अच्छा नहीं, वो वी लिखा होगा, देखो एक होता है वी, वी स्टैंड फॉर वोल्टेज, है ना? वोल्टेज। हाँ। मैक्स रैप चार्जिंग लिखा है इस पे 10 वॉट। और एक होता है ये डब्ल्यू वाला वॉट। तो ज्यादातर फास्ट चार्जर में है ना 15 वोट आ रहा है, 25 वोट आ रहे हैं, मतलब ये वोट की जो, क्योंकि देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि फास्ट कैसे करेगा। आप थोड़ा सा कंपेयर करना पुराने चार्जर्स को, देखना उसके अंदर आएगा 1 एम्पियर। हाँ। 1 एम्पियर आएगा, और किसी किसी में 1.5 आएगा, मतलब आपके घर में, आपके घर में ही देखना, जिनके पास में पुराने मोबाइल हाँ। को फोन हो तो उसके चार्जर पे आपको 1 मिलेगा या 1.5 मिलेगा, और जैसे जैसे नया होगा, मतलब अभी 2 साल पुराना थी, उसमें 2 एम्पियर होगा। और जिसने फास्ट चार्जिंग ली होगी तो वो ये और ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि ये ज्यादा होगा, हाँ। करंट ज्यादा होगा, तभी भी चार्जिंग भी ज्यादा ही होगी। तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा तो है। तो ऐसे ही जस्ट हम एक रिलेशन देख रहे थे उसके। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मल्टीमीटर और ले लेते हैं। ये लिया मल्टीमीटर यहाँ पे। इसका यही फायदा था सिमुलेशन का, कि हम बहुत आसानी से चीजों को देख सकते हैं। देखो जब तक ये रेड बॉक्स नहीं आएगा कनेक्ट नहीं होगा, तो कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और दूसरा पे एलईडी पे कनेक्ट कर देता एलईडी में कितना जा रहा है? हूँ। एलईडी में कितना जा रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए एलईडी में जा रहा है 2 वोल्ट, है ना? जब 330 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है तो हम इसको बढ़ाते हैं। अब हम इसको कर देते हैं 400। तो देखिए 400 जैसे ही रेजिस्टेंस किया तो करंट थोड़ा सा और कम हो गया, है ना? करंट कितना कम हो गया, हाँ। है ना? और वोल्टेज भी थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 600 कर देते हैं। तो देखिए करंट और कम हो गया, इंटेंसिटी भी धीरे और धीरे कम कम हो हो गया। रही है, और वोल्टेज भी कम हो रहा है। तो इसको कर देते हैं आप 1000। देखिए वोल्टेज और कम हो गया, है ना? तो रजिस्टर क्या कर रहा है, करंट तो कम कर ही रहा है। अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, वोल्टेज भी हमारा ड्रॉप होता चला जाएगा। तो ये चीज तो हमने चलो ठीक है यहाँ पे समझ ली कि रजिस्टर, वोल्टेज, करंट और वॉट में क्या रिलेशन होता है। बेसिक यूनिट हमारी क्या होती है रजिस्टर की। एलईडी हम कैसे ऑन कर सकते हैं, वोल्टेज, ये सब चीजें हमने सुनी। इसमें एक पोटेंशियोमीटर भी होता है यहाँ पर, ये देखिए। तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये जो अगर पोटेंशियोमीटर को हम अलग से देखना चाहें तो हम इस पे भी एक वो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मल्टीमीटर लगा देते हैं। तो देखिए ये मल्टीमीटर लिया, और उसको अभी मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे सेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को। मैंने इसको ये रेजिस्टेंस पे सेट किया। और ये जो अपना क्या है, पोटेंशियोमीटर है, देखो ये पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में पता है क्या आपको, क्या होता है पोटेंशियोमीटर? नहीं। ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। जैसे ये फिक्स है, जो भी वैल्यू का आएगा वो लगा दिया वही देगा, चेंज नहीं हो पाएगा। ये तो हम यहाँ पे सिमुलेशन पे करके देख रहे हैं, एक्चुअल में तो नहीं हो पाएगा। और पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे एक नॉब होती है, तो इस नॉब को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे अगर हम उसको यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, दोनों एक ही बात होती है, मतलब पोटेंशियोमीटर बोले चाहे वेरिएबल रजिस्टर बोले। ये देखो
ये ऐसा होता है, ऐसा दिखने में, मतलब ये कई प्रकार के आते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस टाइप का। तो जो हमारी म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, या एफएम होता है, ये जो पुरानी टीवी होती थी, या कार में जो वॉल्यूम का नॉब होता है, उसमें ये लगा रहता है। तो जब हम इसको घुमाते हैं, हाँ। है ना, नॉब को घुमाते हैं हम, तो इसमें वो अलग से कैप लगी होती है नॉब के साथ में, तो कहीं कहीं पे आपको वो नॉब भी देखने को मिलेगी। पोटेंशियोमीटर और यहाँ लिख देते हैं। ऐसे छोटे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, जीसीबी पे लग जाते हैं, पोटेंशियोमीटर विथ कैप। तो ऐसे देखो, ऐसे वो नॉब्स, कैप्स कैप्स होती है, तो वो लगे रहते हैं हर जगह। मार्केट में ऐसे अलग अलग प्रकार के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसका इसमें सिम्बॉल। बेसिकली अपन लोग रेजिस्टर सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से हम चाहे। हाँ, हम इसके रेजिस्टेंस को मूव कर सकते हैं कम से हाँ, ज्यादा तक, मतलब जो रेंज है उसको हम। बट इसके भी कोई लिमिटेशंस होती होगी ना? हाँ, लिमिटेशन मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट से हमने लिया, देखिए अगर आप यहाँ पे लिखा रहता है इसके ऊपर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियोमीटर वैल्यू, मतलब उसमें प्रिंटेड आता है कि वो कितने का है। तो देखो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये 10 के, 10 के, मतलब ये 10 किलो ओम का है ना। 1,000 और जोड़ हाँ, देंगे यहाँ पर, ऐसा, या फिर 10,000 ओम बोल सकते हैं हम चाहे तो। पर इतनी बड़ी संख्या हम हमेशा नहीं बोलते हैं, है ना। तो हम 10 के, 10 के ही बोल देते हैं। तो 10 के ही बोल देते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है कि इसकी मिनिमम 0 ओम हो सकती है और मैक्सिमम 10 के हो सकती है। कैसे, हम इसको यहाँ से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया, और अगर आप इस पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल को देखेंगे, तो देखिए मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, तो पहला आया टर्मिनल 1, फिर आया वाइपर, मतलब यहाँ पे वाइपर लिखा हुआ है, वाइपर मतलब ये जो बीच में है ना, ये। और दूसरा है टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 वाइपर, हाइपर टर्मिनल टर्मिनल टू। 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर लेके आते हैं और उसको पहले लगा देते हैं टर्मिनल 1 से, और इसको करते हैं रेड, और उसको वापस से इसको करते हैं red, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके कर देते हैं ब्लैक। तो और इसको करते हैं अब हम रन। तो देखिए हमने इसको रन किया, तो देखिए जो भी इसकी वैल्यू थी, मतलब वही वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है, कोई कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। 250 फर्क किलो क्या है? फर्क क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। तो अगर हमने दोनों लास्ट एंड पर लगाया, तो ये फिक्स्ड रजिस्टर की तरह काम करेगा, दोनों। फिफ्थ रजिस्टर। हाँ, और अगर हमने इसको मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये यहाँ से वाइपर से लगाता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो देखिए अभी क्या बोल रहा है, 0। अब इसको मैं मूव करते रहता हूँ, देखिए रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो 0 से 250 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब ये फिक्स की तरह भी काम कर सकता है और वेरिएबल की तरह भी काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। तो बहुत बार हमको वेरी करने की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और हम उसको जो है वो करते भी हैं। हाँ। तो मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आगे से बहुत सारे सर्किट आएंगे जहां पर हम इसको इनडायरेक्टली यूज करेंगे, मतलब हम तब वहां पे ये नहीं देखेंगे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, हम तो ये देखेंगे अच्छा हाँ, इसकी और वजह से। सर, अगर टर्मिनल 1 और हाइपर से ही अपन को वो मिलता है कनेक्शन, तो टर्मिनल 2 की क्या जरूरत है? उसको हम ऐसे फिक्स भी तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अच्छा, वो एज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ऐसे भी तो जरूरत पड़ सकती है कि उसको हम फिक्स करें, ओके। एक यानी रजिस्टर। कंपोनेंट स्विच करने के लिए बस। हाँ, कंपोनेंट स्विच करने के लिए, और मैक्सिमम टाइम तो हम उसको जो है वो
वेरिएबल की तरह ही यूज करते हैं। और देखिए इसको एक अलग तरह से भी यूज हो जाता है इसका, देखिए कैसे होता है बताता हूँ। स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये हटाया, ये भी हटा दिया। और अभी देखिए आप हम क्या करते हैं, मैं एक यहाँ से बैटरी लेता हूँ। तो मैंने ये बैटरी ली और ये बैटरी में रजिस्टर पे लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे और यहाँ पे आप देखिए मैं इसको कर देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं देखो ये जो मल्टीमीटर है ना इसको वोल्टेज पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो इसका इसका जो पॉजिटिव आ रहा है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बीच वाले के साथ। बीच वाले को मैं ओके। जो है ऑरेंज कर देता हूँ और ये नेगेटिव को हम कॉमन कर देते हैं। पहले इसको ग्राउंड के साथ हमको लगाना होगा। धीरे धीरे हमको सब चीजें आ जाएगी वो सब चीजें। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए 9 वोल्ट मिल रहा है हमें। हाँ। अब मैं इसको मूव करता हूँ, ओके। वोल्टेज में चेंजेस मिलने लग गए। तो वो ओके। हो गया ना, इस टर्मिनल का यूज भी आ गया। हाँ, क्योंकि मॉनिटर करने के लिए। हाँ, वोल्टेज को भी तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों हम कर कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि V इक्वल टू होगा था हमारा I इंटू आर। तो अगर हम हाँ। ऐसा करें, I को यहाँ रखें और मतलब जो है मतलब एक का काम करके मैं इसको सही करता हूँ। हमने लिखा था V इक्वल टू आई आर था हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर आर को मैं ऐसा कर देता हूँ तो V डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा I, है ना। तो अगर हम आर को चेंज करेंगे तो इसके अंदर भी तो चेंजेस आएगा वोल्टेज के अंदर। या फिर हम हाँ इवन इवन ये तो रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। अगर हम इसी को देखें तो सर, या स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है कहीं का। अच्छा फ्रीज हो गई है। हाँ। ओके ओके, अच्छा आपको वो सॉरी आपको पेंट वाला दिख रहा है क्या? नहीं। पेंट की स्क्रीन अभी तक दिखी क्या आपको? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक मैं उस पे ही हूँ, उस पे ही है। सर्किट वाले पे। ओके ओके ओके, सॉरी मैं इसको शेयर वापस कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो है हमने मतलब शेयर स्क्रीन करी तो उसको इंटायर कर देता हूँ स्क्रीन कर लेता हूँ। आपकी बार से अपने इंटायर स्क्रीन ही कर ली है। मैंने बहुत सारी चीजें इस पे बता दी। हाँ, अब आ गई। उसको वापस से सही कर लेंगे, सॉरी। तो देखो हमारा होता है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो हाँ। अगर हम आर में चेंज करते जाएंगे यहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे चेंज करते जाएंगे तो वोल्टेज में भी तो चेंजेस आएंगे। मान लीजिए कि आई तो मान लीजिए 2 है लेट्स से, और आर को हम बदलते जा रहे हैं, पहले 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, है ना। तो हम हमारा वोल्टेज भी तो हाँ, चेंज आता जाएगा हमेशा। इसके लिए हम यूज करते हैं। हाँ, इसीलिए हम वो करते हैं। और उसको हम एज ए एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे वो तो हम देखेंगे ही सही, लेकिन जस्ट हम बस ये वाला देख रहे थे। ओके। अभी आपको वापस से थिंकर कैड की दिख रही है स्क्रीन? हाँ। ठीक है ना। तो देखिए हमने रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस में भी चेंजेस कर दिए, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। जी। अब देखो हम इसमें अब इसे, तो ये आसमानी हूँ। हाँ अब तो और आसान हो गया, मतलब हम इसकी एप्लीकेशन को और ज्यादा तरह से यूज कर सकते हैं। तो
तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, और ये जो इसका पॉजिटिव है इसको यहाँ बीच में लगा देता हूँ, है ना, इसको कर देते हैं। उसके बाद में इसके ब्लैक को तो हम कॉमन ही कर रहे हैं, ब्लैक को तो हमेशा हमको कॉमन ही करना होगा। कॉमन क्यों करना होता है, क्योंकि हम जब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आउटपुट के अंदर जो, मतलब आउटपुट का जो टर्मिनल होता है यहाँ पे वाइपर वाला, उसको एलईडी के पॉजिटिव के साथ में जोड़ दिया। तो अभी मैं एलईडी के 1.7 वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको देखो थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ, तो इंटेंसिटी और एकदम, मतलब वो वोल्टेज जो है इसका बढ़ गया एकदम से यहाँ पे। इस साइड में उल्टा होगा वो। हाँ, तो देखिए धीरे धीरे जब हम इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये देखिए, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। हाँ अब देखो एलईडी ऑन होना चालू होगी। ये तो हम इसको ऐसे रिवर्स फॉर्म में भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ, और एलईडी की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हमने देखा भी था कि टू पर वो सही चलने लग जाती है, मतलब लगभग लगभग टू आता है, तो यहाँ के बाद में धीरे से बढ़ सकता है उधर को। अब इंटेंसिटी सही होती है। एकदम से कम क्यों हो गया, क्योंकि आ, वो बहुत सारी चीजें, इसके स्टेप्स को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी, तो वो हमको आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे इसकी एक एप्लीकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। यहाँ तक समझ में आया इतना? हाँ, हाँ, मैं आपको इसका जो पूरा ना मतलब रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा कुछ टाइम बाद में, जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी तब। तो ओके, जितना भी आपने देखा है पॉसिबली आपको सब कुछ जो है गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। और फिर हम ओके, आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही वन बाय वन हर स्टेप पर सब चीजों को सीखते चले जाएंगे, है ना? तो उससे होगा ये कि हाँ हमको थोड़ा सा जो है वो अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। ओके। आपको आपको कैसा लगा ये? चलो, बहुत अच्छा सेशन था सर आज का। अच्छा था ना, मजा आया? तो ऐसे ही हम सीखते जाएंगे, और मतलब मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि जो जो बेसिक बेसिक चीजें होती है जो जनरली हम यूज कर यूज करते हैं आगे सारे प्रोजेक्ट्स में, वो क्लियर होती चली जाए। एक बार हम थोड़ा सा रुक के समझ लेंगे ना, तो बाद में हमें वो बहुत अच्छे से आने लग जाएगी, बीच बीच में हम रिकॉल भी कर लेंगे, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम कह सकते हैं कि ये चीज वो थी जो उस समय हम समझ रहे थे और उसको ऐसा हो रहा था। तो जब वो यूज होगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। है ना? तो फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पर बंद करते हैं और फिर कल मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा पीसीबी डिजाइनिंग का पहला लेक्चर था, सॉरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर था, और इसमें आपने देखा कि हमने कैसे कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी है। और मतलब अभी हम कोशिश कर रहे थे कि ये जितनी भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्मिनोलॉजी है उसको हम रख पाए, शेयर कर पाए, डिस्कस कर पाए, और मतलब उनको समझने की कोशिश कर रहे थे ओवरऑल। तो आगे के लेक्चर्स में भी हमेशा ऐसे ही होगा, ताकि जब प्रोजेक्ट्स, जैसे जैसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं तब हमको वो सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएं। तो अगर आपको ऐसे लेक्चर्स हमारे, मतलब लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या जैसे भी आपको कांटेक्ट करने का रास्ता मिलता है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जो है वो एक बेहतर क्वालिटी देने की पूरी कोशिश करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ को
करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और आगे आप देखेंगे कि ये जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक था, लेकिन जब लेक्चर्स धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाएँगे, तो आपको लगेगा कि इनका लेवल बहुत अच्छा हो गया, हाई हो गया है और वो आपके बेस को बहुत मजबूत करता है। तो जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।